हेलो एवरीवन। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आप में से कई सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या हमको एनसीईआरटी देखनी है और टीजीटी हिंदी या टीजीटी पीजीटी हिंदी या एनी अदर जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट हो, है ना। तो मैंने ये कहा था कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा है कि नाटक नाटक से संबंधित प्रश्न, है ना, उपन्यास से संबंधित प्रश्न या इस तरीके से हैं। तो नाटक और उपन्यास से संबंधित प्रश्न है, तो अगर टीजीटी के लिए देंगे तो जो प्रमुख नाटककार हैं, प्रमुख उपन्यासकार हैं, उससे संबंधित प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी में जो भी इन्होंने जो भी नाइन्थ टू टेंथ में उन्होंने जो दे रखे हैं लेखक, उनकी रचनाएं भी दी होंगी, जाहिर सी बात है ना, उनके बारे में भी दिया होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर आप वो देखते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। ये मेरा अपना पर्सनल सोचना है और ज़रूरी नहीं कि ये सही भी हो। मैं पहले बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, लेकिन जो केवीएस या एनवीएस है, वो ज़्यादातर एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करता है। एनसीईआरटी के पैटर्न का मतलब जैसे कि जो उन्होंने लेखक दिए हैं या वो दिए हैं, तो उससे संबंधित चीज़ें ही ज़्यादातर पूछते हैं। ये मेरा अपना सोचना है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो गोविंद एंड गोविंद पांडे की, है ना, वो पढ़ सकते हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, तो वहाँ पर भी आपको जो है जो लेखक हैं, राइटर हैं, या जो भी कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, वो आपको मिल सकती हैं आसानी से। अच्छा, अगर हम बात करेंगे पीजीटी की, तो पीजीटी में आप देखेंगे जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमुख कालों में उन्होंने प्रमुख कुछ कवि दे रखे हैं, जैसे कि अमीर खुसरो हो गया, या पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं, क्या नाम था, चंद्रोदाई जी, है ना। वैसे अगर हम रीति काल में जाएँ तो रीति काल में घनानंद हो गए, और घनानंद हो गए, ये जो भी मतलब प्रमुख जो लेखक थे, जैसे बिहारी लाल वगैरह हो गए, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको उनसे ही संबंधित जो उनकी रचनाएँ हैं, या जो लेखक है उनके विषय में पढ़ना है ना। कि उसके बाहर मेरी समझ से अगर आप बाहर ना जाना सही ही रहेगा, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है ना। तो उन्होंने जो दे रखा है, जो इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि वो अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाते हैं। तो उन्होंने ज़ाहिर सी बात है जो राइटर दे रखे हैं वो आपको फॉलो करना है। दूसरा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो आपको डीपली पढ़ना है थोड़ा-सा। डीपली पढ़ने में ये है जैसे कि कोई भी काल है ना, उसकी क्या विशेषता थी, या कोई भी काल है कि किस तरीके से जो है वो एक काल से दूसरे काल में परिवर्तित हुआ। जैसे कि उदाहरण के लिए हम रीति काल ले लेते हैं, तो रीति काल की सबसे खास बात क्या थी कि वहाँ पर जो नायक-नायिका का भेद होता है, वहाँ पे जो कवि थे उन्होंने उसमें दर्शाया है ना। और जो छंद होते हैं, जो कई छंद हैं, उन्होंने कई सारे वो प्रयोग किए हैं, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बाकी आधुनिक काल में भी जैसे महादेवी वर्मा हो गई, सुमित्रानंदन पंत हैं, या जयशंकर प्रसाद वगैरह हैं ना, तो इनकी रचनाएँ जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी। हो सकता है कि वहाँ से आपसे प्रश्न कर दे। लेकिन जैसे कि जो पीजीटी है, पीजीटी का सिलेबस जो है ब्रॉड है थोड़ा-सा, तो उसमें जो प्रयोजन मूलक वाला है, या जैसे कि 10+2 की एक बुक है, जैसे कि 10+2 में हिंदी, अगर पीजीटी की बात करें हिंदी के लिए, तो उसमें अभिव्यक्ति एवं माध्यम एक ऐसी किताब है जिसमें जो है आपको कहानी, उपन्यास कैसे लिखे जाते हैं, है ना, या जैसे पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न है। तो वो जब किताब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वही है ना, कहीं न कहीं ये लोग एनसीईआरटी के जो चीज़ें हैं उसको फ़ॉलो करते हैं। अब ये है कि इसमें जो है, क्योंकि एलिमिनेशन एक ही बार में होगा, इसमें इंटरव्यू तो है नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कैसे करेंगे? जो नेगेटिव मार्किंग है वो लाकर, और थोड़ा-सा जो क्वेश्चन है उसको जो टफ़ कर देंगे। क्वेश्चन को टफ़ कर देंगे, जैसे मतलब आधुनिक काल के ही कई सारे जो कवि हैं या लेखक हैं उनकी रचनाएँ ये ला सकते हैं, है ना। तो मतलब ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। बाकी जो है आप अनुराज अकेडमी है, मैं पहले भी मैंने कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि जो अनुराज अकेडमी करके एक चैनल है, वहाँ की अगर प्लेलिस्ट आप देखते हैं आखिरी समय पर, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये मेरा मानना है। बाकी पृथ्वीनाथ पांडे है, आप उसको जो है रिवाइज़ कर सकते हैं अच्छे से। और भी कई सारी जो अ, कई सारी जो प्रकाशन है उनको भी देख सकते हैं। बस बस यही है। और बाकी हिंदी में